कहते इंट्रोडक्शन जान पहचान छोड़ो, जाओ अपने बाल भोग समझ रहे माताओं बहनों, काला कथे बाल भोग बताओ भला। हाँ तो कह दिए क्यों सुखी राम बाल किस्मत एक निर्जर पहाड़ा आज गद्दी पास आ गए। धन्यवाद। तेरे सिर पर ट्रेडमार्क लग गया। ट्रेडमार्क समझ रहे हैं, कंपनी का लेबल लग गया। आप सब भी किस कंपनी के हो, लेबल लगा है। हाँ ये माथे में तिलक लगा ना, सब राधे राधे लगाए हो। आप बता रहे हो हम अमुक कंपनी के हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेबल लगा है। गले में तुलसी की माला है और ये सबको दिख रहा है। ये बता देते वैष्णव हैं, ये भगवान के कंपनी के, और जिसके पूछ नहीं ये पूछिए, जिनके माथे में तिलक नहीं, मुख में राम का नाम नहीं, अगर सत्य हिंदू की परीक्षा करनी है, सनातनी की परीक्षा करनी है, तो कोई भी आपके सामने आए ना, पहली बार उससे जोर से कहना राधे राधे जय जय श्री राम। परीक्षा लेने के लिए बता रहा हूं। कोई अगर आपके सामने, आजकल ना कई विधर्मी भी घूम रहे हिंदू बन करके, मांगने वाले भी आपके गांव में आए ना, तो हर किसी को मत दिया करो, पहले उससे बोलो जोर से राम राम बोल। वो नहीं बोलेगा तो जान जाना चल निकल। क्यों? अगर हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, तो वो राम का नाम नहीं बोल सकता, और हिंदू है, सनातनी है, तो उसको राम का नाम बोलने में कोई लाज नहीं है। जैसे सिख भाई बोलते हैं ना, बोले सोनियाल सत श्री अकाल, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। अरे अपने बाप के अपनी माँ का जयकारा लगाने में जिसको लाज आया वो हिंदू नहीं हो सकता। ये सिखाया हूं ना, प्रैक्टिकल करके दान करना। कालिया नाग बाहर निकला, भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन कर दिए। अब हम और आप सब उस मंगलमय चरित्र में चलेंगे। नाम है गिरिराज गोवर्धन लीला। एक बार सब प्रणाम करो गिरिराज जी को। मेरी माताओं सज्जनों, इतने लोग, पर आज इस कथा के माध्यम से हम सब एक साथ वृंदावन जाएंगे भगवान के गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन की पूजा कौन सी पूजा है? तो दीपावली के दूसरे दिन, लक्ष्मी पूजा के बिहार दिन, दाई मन घर में गोवर्धन बनाता, गोबर के गोवर्धन बनाता नहीं, और गोवर्धन खुदवाही भगवान गायों से, और गोवर्धन में भोग भी लगाते हो, जिससे जो बनता है अनेकों अनेक पकवान बनता है। गोवर्धन जी में कितने प्रकार के भोजन लगते हैं बताओ भला? 56 भोग लगता है। 56 भोग बनाते हो ना? अच्छा ये बताओ 56 भोग ही क्यों लगता है? 52 भी लग सकता है, 108 भी लग सकता है, क्यों सालिक भी है, पॉइंट है ना। 56 भोग क्यों लगता है? 56 भोग। अभी हम सब गोवर्धन की कथा सुनेंगे, गिरिराज पूजन की कथा सुनेंगे। जब भगवान 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली में गोवर्धन को उठाए, पर्वत को उठाए, तो मां यशोदा को भगवान के पास जाने के लिए अवसर नहीं मिला। 7 दिन तक गोप गोपियों ने भगवान को घेर लिया और भगवान गोवर्धन को उठाए थे। और एक दिन में मां यशोदा ना भगवान 8 बार भोजन कराए। कितनी बार? 8 बार। 7 गुणित 8 कितना हुआ? 8 सत्ते 56। सीधी सी बात है। 7 दिन बाद जब मां यशोदा को जाने का अवसर मिला तो 7 दिन के सेती इक्के संधर के गए भगवान में। उसी दिन से भगवान को 56 भोग लगना प्रारंभ हुआ है। ये सब दर्शन करो 56 भोग का। आप और हम सब जाएंगे आज गिरिराज जी की तलहटी में। और ये गोवर्धन जी हैं कौन? तो भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं, द्रोणागिरी पर्वत के बेटा है। और इससे भी मुख्य बात आपको बताऊं,
कलयुग में 3 प्रकार की हाथे जोड़े भर में काम नहीं बने। मने मन में चूल्हा जलाओ, एवरीवन, सब लोग, अगल बगल आगे पीछे जो भी बैठे हो सब हाथ जोड़ करके मने मन में चूल्हा जलाओ। खाली हाथ थोड़ी जाओगे, गोवर्धन जी की पूजा करनी है। 56 भोग भगवान में लगता है। आज यहाँ ज्यादा नहीं तो 400-500 लोग तो होंगे, उतना ही भोजन भगवान में लगेगा। आज सब अपने अपने जिसको जो आता है वो भोजन बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, चमचम बनाओ, रसमादरी बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ और बालूशाही बनाओ, इमरती बनाओ, रबड़ी बनाओ, जिमी कांदा साग रांध लेना। काबर हथ दाई मन नहीं रांधो वो जिमी कांदा साग गोवर्धन पूजा में रांधते हो कि नहीं? बरमरा कास बना लेना। बरमरा कास जानता हो? अरे कोचई पत्तल बेसन में करके बनाते। हमारे छत्तीसगढ़ में इड़हड़ कथे और बालाघाट जिला में ना जंगल रहा, उसको बरमरा कास कहते हैं। और बूंदी कढ़ी बना लेना। कढ़ी के बिना भोजन अधूरा, और खासकर भंडारा में राम राम राम, जब तक सन्नाटा नहीं रहे तब तक कढ़ी बोलते हैं ना। अच्छा, कढ़ी बनती कैसे? हाथ जोड़े रहो, सब भोजन बनाओ। ए बेटा हलिका मन गला हाथ जोड़, ए बच्ची हाथ जोड़ लो बेटा, चुप कढ़ी बनाओ तुम्हारे मने मन में। तो कढ़ी बनता कैसे? सुखी राम जी भोजन की कथा चल रही ना, उस समय में खीर बनाना सिखाया, अभी कढ़ी बनाना सिखा दो तो हम सबको झंझाबो गोवर्धन। कढ़ी बनता कैसे? चूल्हा जलाओ, कढ़ाई चढ़ाओ, थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाए, 2 चम्मच सरसों तेल, 4 बीजा राई और मीठा पत्ता, ओखर बाद जतका भी दही मही बेसन नून मिर्चा सब ला एक संग मिला के समझ गया, टॉप ले तो अपना है। काबर फौरन हम उड़ाए, और कई जन ऐसे तोपे नहीं आए ना तो सब फौरन उड़ा के तहन स्वाद टॉप ले तो अपना है। और 10-15 मिनट जब अच्छा वो खदबित घुसिया खोलेंगे, उसके बाद फिर कटोरी में कढ़ी देखना है, ऐसा लाजवाब कढ़ी बनेगा। ऐसे ही कढ़ी बनाना। राम राम राम। एक घर में ना 2 किराएदार, हाथ जोड़े रहो, भोजन बनता रहे, कढ़ी बनाने से फिर चलेंगे। अब एक घर में 2 किराएदार, एक रोज लड़ाई झगड़ा हो और दूसरा कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो जो झगड़ा हो वो बगल वाली से पूछे, बहन आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता ना? क्यों? तेरे पति जैसे रखना चाहते हो रह, जो खाते हो बना, क्यों झगड़ा होगा? ये कढ़ी के साथ साथ गुरु मंत्र भी बता रहा हूं माताओं। हर गृहस्थी के घर में कला होता है, जावर जोड़ी झगड़ा होते, तो जेकर घर ज्यादा झगड़ा होए ना, पति नहीं बदल सकता तो आप अपने आप को बदल दो, पत्नी नहीं बदल सकती तो आप अपना विचार बदल दो, तो घर की गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगा। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते तो अपने विचार बदल दो, आपकी गृहस्थी में आग नहीं लगेगी। अब वो दोनों लड़े तो बगल वाली कहा एक काम कर, तोर जोड़ीदार जेन खात हो ही बना, काबल लड़ी झगड़ा हो ही, काबल नहीं मिठाते तोर जोड़ीदार बूंदी कढ़ी बने खाते बहनी, बस बन गए काम, बूंदी कढ़ी बनाओ खिलाओ, क्यों लड़ाई झगड़ा होगा? तो बिचारी रोज एक झापड़ दे पति देव, तो मगन हो के वो पहले दिन बूंदी कढ़ी बने। अब कढ़ी बने तो चुप नहीं रहती इस घर में। आजकल इसका बड़ा जमाना है। पतिदेव ऑफिस गए थे, गए ऑफिस घंटे, बूंदी कढ़ी बनाई हूं जी। तो पतिदेव कहते हैं रोज इसको झापड़ पड़ता है फिर भी नहीं सुधरी, आज बूंदी कढ़ी बनाई है। पतिदेव आए घर में, एक कटोरी में कढ़ी चखा, ऐसा गुस्सा आया ना उसके पतिदेव को, कम यार इधर आ। अब वो बेचारी इनाम मिलेगी क्या? कहां से इनाम मिले? रगड़ के एक झापड़ कान के नीचे।
और बेचारी आग बबूला हो गई नरसिंह भैया, क्यों मारे जोड़ीदार, आज तो तोर पसंद के कढ़ी बनाए हो, कबर मारे। पति देव का है चिक के दे, तो जल्दी जल्दी नमक डाले भुला गए, गड़बड़ हो गया ना। दूसरे दिन फिर कढ़ी बनाई, फिर फोन लगा दी, आज भी बूंदी कढ़ी बनाई हूं जी। पति देव कहते हैं अच्छा, कल झापड़ पड़े फिर भी नहीं सुधरे। फिर पति देव घर आया, एक कटोरी कढ़ी चखा, आग बबूला हो गया, दांत किटकिटाए, क्या बताऊं इसको। कम हियर, इधर आ। और जैसे वो पास में गई, रगड़ के एक झापड़ फिर कान के नीचे, रोहित भैया तड़ाक से दिए। तो बेचारी कहे आज काबर मारे जोड़ीदार। पति देव कहते हैं चिक के देख, तो जल्दी जल्दी वो नमक लद्दू पे डांट डरे रहे, खारो कर डरे रहे। सही हुआ ना, एक दिन नमक नहीं डाली तब प्रसाद पा। अब एक दिन नमक ज्यादा हुआ, तीसरे दिन फिर कढ़ी बनाई कमलू। अब कढ़ी बनाई तो चुप नहीं रहती घर में, पति देव को फिर फोन लगाई, हेलो हेलो, मोर पति देव देख, आज कढ़ी बनाने लगी है। ताली बजाओ कंजूसो। तो तीसरे दिन फिर कढ़ी बनाई, पति देव को फोन लगाई, पति देव घर आए, एक चम्मच कढ़ी चखा, लाजवाब कढ़ी बनी थी, बिल्कुल इनाम देने के लायक। पर पति देव ने सोचा एक दिन नमक नहीं डाली तब मारा, एक दिन नमक ज्यादा हुआ तब, आवाज तो ये बढ़िया कढ़ी बनाए हैं, आज नहीं मारूंगा तो मेरा नियम टूटेगा। और कढ़ी जोरदार बनी है। पति देव कहते कम यार इधर आ। अब वो बेचारी इनाम मिलेगी के वो काबर उतना सुघर बने रहा है, कढ़ी जानता हो दाई हो। नरसिंह भैया खड़ा हो, खड़ा हो, ए दिला निकाले, पेड़ के दारा लगे हैं तेला, ए पीछू तक नहीं दिखा, निकालो इसको। हाँ, निकाल, सबो जानला दिखना चाहिए ना, दाई मन बिचारी मन नहीं देख पाही तो काला बताइस महाराज, निकाल दो। बोलिए भागवत भगवान की जय। तरी डाल खसका दे। हाँ चलो ताली बजा दो जोरदार। तो तीसरे दिन वो कढ़ी बनाई। कैसी कढ़ी? लुकेट में ध्यान इधर, ये सबको दिख रहा है। हाथ में नमक लगा रहे और फिर एक कौन मिर्ची डाले, फिर और तीसरा दिन चिक चिक के कढ़ी बनाए। कहां बिगड़े कढ़ी। पति देव कहते कम हियर इधर आ। और जैसे ही पास में गई, आज तो हद हो गई, रोज तो एक एक झापड़ पड़ता था, आज दोनों तड़ाक वो आग बबूला हो गई। पति देव से कहती जोड़ीदार, एक दिन नमक नहीं डाली तब झापड़ मारे, एक दिन नमक ज्यादा हुआ तब मारे, आज मैं चिक चिक के कढ़ी बनाई हूं, आज क्यों मारे? तब पति देव कहता है अरे बावरी पागल, तुझे इतना सुंदर कढ़ी बनाने आता था तो 2 दिन तक बिगाड़े क्यों थे? हाँ, हंस लिए। रुको रुको, सुंदर सुंदर आप सब हो, भगवान ने हाथ दिया है, मुंह दिया है, पैर दिया है, उसके बाद भी ताली बजाने के लिए कहना पड़ता है। आप काबर बजाए, जयकारा लगाने के लिए कहना पड़ता है। ये झापड़ उसी के लिए। कौन कौन जाओगे वृंदावन? उठाओ दोनों हाथ, सब जाओगे ना?
अभी हाथ उठा रहे हो, भजन चलेगा तो हाथ नीचे नहीं, सब झूमते हुए जाएंगे वृंदावन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरे मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरे तनुआ। नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरे मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरे तनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। हरि करी करहैया, करहैया हो हरि करहैया, हरि करहैया, हरि करी करहैया, करहैया हो हरि करहैया। अपन हो परिक्रमा परिक्रमा हो परिक्रमा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरे मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरे तनुआ। नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो तनुआ। नहीं माने मेरे मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरे तनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ततो विराट जायत विराजो अधिमूर्ख सजात्वचरितवशात् भूमि मथो पुरा तस्मात् ज्ञा सर्वतः समृतं मृगदाज्यम्